हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेगुनिटी टॉक शो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि टेगुनिटी टॉक शो में हम इनवाइट करते हैं डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स एंड सक्सेसफुल लोगों को और उनसे जानते हैं आपके पूछे हुए कुछ सवालों के जवाब। वही सवाल जो आप हमसे पूछते हैं वीडियो में कमेंट करके, ईमेल्स में या फिर बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। सो वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ टेगुनिटी टॉक शो। फर्स्ट एपिसोड के टोटल 11 पार्ट्स हैं। इट मींस आपको आपके पूछे गए 11 सवालों के जवाब मिलेंगे। इस फर्स्ट एपिसोड में 11 पार्ट्स यानी 11 वीडियोस हैं और एपिसोड 1 की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि जब भी आप चाहें आप कंप्लीट एपिसोड एक बार में देख सके। टेगुनिटी टॉक शो के फर्स्ट एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुमित चौहान, जो कि एक ऑथर, यूट्यूबर और एक ट्रैवलर हैं। टेगुनिटी टॉक शो के एपिसोड फर्स्ट के पार्ट 4 में हम सुमित चौहान सर से जानेंगे दैट हाउ टू शो प्लान ऑनलाइन इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हमें लोगों को प्लान देना है बोर्ड पे नहीं, ऑनलाइन, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बाहर जा नहीं रहे हैं, दूसरी स्टेट्स में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी बिजनेस प्लान शो करना है ऑनलाइन, तो उसको करने का बेस्ट तरीका क्या है? क्योंकि नॉर्मली तो अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ तो ऑफलाइन में जैसे मैं बोलता था कि पेपर और पेन से रहता है या वाइट बोर्ड पे रहता है, क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं बुकलेट से प्लान देना स्टार्ट कर देते हैं, और जो कि ना कहीं इतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि जब हम बुकलेट पे 2 साइड होते हैं, जब हम ये वाला साइड एक्सप्लेन कर देते हैं, जो हमारा गेस्ट होता है वो उस साइड पढ़ रहा होता है। ये ह्यूमन नेचर है कि जो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है हमेशा। अच्छा इसके बाद क्या है, अच्छा जब हम इधर का एक्सप्लेन करेंगे, अच्छा ये क्या रह गया था, तो माइंड मतलब प्लान ना आपका ऐसा होना चाहिए कि आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं एक मार्कर से या एक पेन से। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं कि आप जो लिख रहे हो वही वो पहली बार देख रहे हैं, तो उनका पूरा फोकस भी वहीं पे रहता है कि अब क्या लिखा जा रहा है, तो एक ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और सदियों से वही फॉलो हो रहा था कि एक वाइट पेपर और एक पेन या एक वाइट बोर्ड और एक मार्कर, तो ये एक प्लान रहता है। बट हाँ, अब सिचुएशंस चेंज हो गई। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो ऑनलाइन में भी हमारे को किस तरीके से हम प्लान दे सकते हैं, तो अगर आजकल वेबिनार ही ज़्यादा चल रहे हैं, तो वेबिनार में हम लोग एक पीपीटी के थ्रू जो प्लान देना है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। जो पीपीटी हो वो ज़्यादा बड़ी ना हो, लेकिन उसमें हम सारी की सारी चीज़ें हमारी जो हो एक फ्लो में बड़े ही अच्छे तरीके से कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, पे आउट के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन हो, सो डैट कि जब हम किसी को वो प्लान दें, क्योंकि यहाँ पे ना अब ऑनलाइन में एक बड़ा जो मुद्दा सामने आता है वो ये आ गया है कि मान लो मैंने आपको प्लान देने के लिए बुलाया, और जैसे ही आप मेरे सामने बैठे, हमने थोड़ी देर में स्टार्ट किया, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव हो तो मुझे आपके फेस पे दिख जाएगा। हाँ बिल्कुल, कि आप या आपसे बात होगी तो दिख जाएगा कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। तो जब आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे होगे तो मैं आपको अलग तरीके से मैं पूछूंगा कि आप इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हो, क्या आप नेगेटिव तो नहीं हो, आपका पुराना एक्सपीरियंस क्या रहा। फिर मैं आपको ट्राई करूंगा कि एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्यों जो अगर आपका एक्सपीरियंस खराब रहा तो उसमें नेटवर्क मार्केटिंग की गलती नहीं है, हो सकता है इसमें उस कंपनी की गलती हो जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट हुए। बट ऑनलाइन जब हम प्लान देते हैं तो हमें नहीं पता कि अगर उस प्लान को 100 लोग सुन रहे हैं तो 100 के 100 क्या एक्चुअल में भी सुन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान किसी के कहने पे कोई गेस्ट आ तो गया, बट जैसे उसको पता लगा नेटवर्क मार्केटिंग, वो नेगेटिव हो गया और उसको चल रहा है बट उसको देख ही नहीं रहा। तो या वो पूरा देख रहा है बट उसके बाद उसने कुछ करना ही नहीं है, हम देख रहे हैं वो मन हटा के कर रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ऑनलाइन प्लान के अंदर सबसे ज़्यादा कि हम कंपनी के प्रोडक्ट, पे आउट, फ्यूचर प्लान को तो इंक्लूड करें ही करें, साथ ही साथ हम इस चीज़ को भी इंक्लूड करें कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या एक्चुअल में, नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है और नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों चाहिए। क्योंकि देखो सामने वाला इंसान नेगेटिव क्यों होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव होगा। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव है तो वो किसी कंपनी में उसका एक्सपीरियंस खराब रहा होगा। तो हमें, जैसे जो एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बंदूक की तरह है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन बंदूक कभी अपने आप से किसी को गोली नहीं मारती। सेम वे में नेटवर्क मार्केटिंग है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट अपने आप नहीं चलती हो, उसका चलाने वाले के ऊपर होता है उसको कैसे चलाएगा। जैसे एक बंदूक को एक पुलिस वाला अगर बैंक के बाहर लेके खड़ा हो जाए तो हमें लगता है कि हमारा पैसा जो है बैंक के अंदर प्रोटेक्टेड है, सेफ है। सेम उसी तरीके से उसी बंदूक को अगर एक चोर बैंक के अंदर लेके चला जाए तो वो हमारे उस बैंक से जो है पैसा लूट के भी ले जा सकता है। दोनों ही केस में बंदूक सेम है, यूज करने वाले के ऊपर है वो उसको कैसे यूज कर रहा है। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने चोरों की तरह यूज किया, या बहुत सारी कंपनी ने इस कंसेप्ट को, जैसे बंदूक को चोर यूज करता है वैसे उन्होंने भी यूज किया गलत काम करने के लिए। लेकिन इस काम को हम सही तरीके से भी यूज कर सकते हैं, या सही
काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, या सही प्रोडक्ट और सर्विसेज को सही रेट में लोगों तक पहुंचाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के जब हम एग्जाम्पल रखते हैं, इस तरीके से जब हम लॉजिकली एक्सप्लेन करें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये बदनाम क्यों है, अब बदनाम क्यों है कि अगर वो ध्यान से सुन लेंगे तो वो समझ जाएंगे कि अरे हाँ, मतलब एक जब उनको लॉजिकल लगेगा, उनको हिट करेगा, फिर वो रिलेट करेंगे, हाँ यार अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें कंसेप्ट की क्या गलती है, ये तो मेरी पुरानी कंपनी की गलती थी कि वो ऐसा कोई चीज़ बेच रही थी जो कि क्या तो या तो ओवर प्राइस थी, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस थी, या किसी यूज की नहीं थी, यूजलेस थी, वर्चुअल थी, कुछ उसका मतलब कोई यूज नहीं था, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। तो उसके बाद फिर वो इंटरेस्ट लेंगे आपके उसमें, क्योंकि आपकी बातें क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, और अगर हमने कहीं पे भी लोगों को हल्का सा भी बोर किया तो एक तो वैसे ही फोन पे ज्यादा टाइम ध्यान लोगों का लगाना मुश्किल होता है, ऊपर से अगर हमने हल्का सा भी बोर किया, कुछ भी ऐसी चीज बोली जो लॉजिकल नहीं है, तो वो वहाँ से उनके जाने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारे कंटेंट जो होना चाहिए प्योर एजुकेशनल होना चाहिए। हम प्लान को जब एक्सप्लेन करें मिनिमम टाइम में हम अपनी कंपनी के प्लान को समझा पाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये तीनों चीज़ें है क्या, क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग 20 साल से कर रहे हैं, बट आज आप उनसे पूछो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उनको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये 21वीं सदी का बिजनेस है। 90% लोगों की डेफिनेशन नेटवर्क मार्केटिंग की पता क्या है, ये 21वीं सदी का बिजनेस है। अरे लेकिन काम क्या करता है नहीं पता, उनको नहीं पता, बेसिक नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कि सिंपल कि ग्राहक से ग्राहक बनाना, और इस चीज के लिए पुराने ग्राहक को पे करना, हम बोल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है। या और भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग डेफिनेशन है, और बहुत सारी डेफिनेशन एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो लॉजिकली ये चीज़ समझाना कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है। लोग इसको ना अवॉइड करते हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग इतने ज़्यादा अवेयर हैं कि 10 में से शायद आप 4 लोग ऐसे आएंगे आपके प्लान में जो पहले नेटवर्क मार्केटिंग क्या तो कर चुके होंगे, या जिन्होंने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो ये पॉइंट डिस्कस करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर करनी क्यों चाहिए में, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि करनी क्यों चाहिए में, अगर हम बिना पैसे दिखाए, मैं रियल नेटवर्कर मानता हूं उनको कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को एसोसिएट कर दें बिना उनको 1 भी रुपया दिखाए, कि आप चाहे पैसा कमाओ या ना कमाओ, फिर भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। तो जब हम इस तरीके से जब हम प्लान देंगे, और हमने ये चीज़ें जब हम जस्टिफाई कर देंगे कि सामने वाले इंसान जब ये सोच ले अरे मैं पैसा कमाऊं या ना कमाऊं, मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएट होऊंगा क्योंकि ये मेरे को हेल्प करेगी मेरे डिफरेंट गोल्स में जो मैंने लाइफ में सेट किए हैं, तो वो एक राइट प्रेजेंटेशन और एक अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। तो ऑनलाइन हम इसी तरीके से अगर प्लान दिखाएं और कि हमारे प्लान के साथ हम ये 3 चीज़ों का भी आंसर दें, तो मुझे लगता है कि, और मैंने देखा है, महसूस किया है कि आपका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज भी हम उसी सक्सेस से चल रहे हैं ना कि 10 में से 2 लोग ज्वाइन करेंगे, तो ये तो वो वाली चीज़ होगी कि हमारे इंडिया में एक्चुअली में 80% लोगों को विटामिन D3 की कमी है। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा थोड़ी ना कि विटामिन D3 की कमी है कि 10 में से 2 ही लोग पास करेंगे कि इनके अंदर नहीं है। ये आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा है, पेआउट अच्छा है, फ्यूचर प्लान अच्छा है और हर किसी की ज़रूरत है, तो 10 में से 8 या 9 क्यों नहीं। वो 8 या 9 तभी आएंगे जब आपके प्लान में मोटिवेशन ना हो कि एजुकेशन होगा, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिस्टम को रिवर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो आई होप सभी के सवाल, मतलब ये सवाल ना बहुत सारे लोगों का रहता है। हाँ जी। तो आई होप क्लियर हो ही गया होगा अब इतने अच्छे से जो आपने एक्सप्लेन किया है। हम जब और कुछ नया लर्न करेंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे लर्न कर रहे हैं, जैसे हम क्या हम सब क्यूरियस स्टूडेंट है, हर रोज कुछ नया लर्न कर रहे हैं, तो जैसा भी होता रहेगा साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। श्योर। आई होप आपको सुमित सर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आया होगा दैट हाउ टू शो प्लान ऑनलाइन इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। टेगुनिटी टॉक शो एपिसोड 4 के 5th पार्ट में हम सुमित चौहान सर से जानेंगे दैट हाउ टू इनवाइट योर प्रोस्पेक्ट्स ऑनलाइन इन नेटवर्क मार्केटिंग। और भी बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल आए हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सभी के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए एपिसोड में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।